ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मौसी, 2 लड्डू और रख दो। हाँ हाँ, कचौड़ी में चटनी कम है। लाओ लाओ, सब लाओ। अरे ओ कुंभकर्ण, उठ जा। सुबह के 8 बज गए हैं और सूर्य देव सिर पर आ गए हैं, लेकिन इस नालायक का नींद और खाना खत्म ही नहीं हो रहा। दीनानाथ पूजा के लोटे का सारा पानी अढ़ैया पर ही चढ़ा देते हैं। बाप रे, बाढ़ आ गई, भागो, मेरी जलेबियां बह गई। अरे मेरी जलेबियां। बाढ़ नहीं आई है मूर्ख, तेरा बाप आया है। इतना बड़ा हो गया, शरीर देख अपना। खा खा के एकदम गेंडा हो गया है। अगर थोड़ा और खाएगा तो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। जा जाकर नहा ले और भगवान का नाम ले। पिताजी, आप भी ना मेरे सपनों के दुश्मन हो। बस आखिरी रसगुल्ला मुंह में जाने ही वाला था कि आपने पानी मार दिया। अब वो रसगुल्ला कौन खाएगा? तेरा रसगुल्ला अभी मैं निकालता हूँ, रुक जा तू। अढ़ैया डरकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ सुशीला आती है। अरे क्यों मेरे फूल से बच्चे को सुबह सुबह डरा रहे हो? बेचारा रात भर भूखा सोया था, अभी तो ठीक से उसकी आंख भी नहीं खुली है। फूल सा बच्चा? भाग्यवान, ये कौन से एंगल से तुम्हें फूल लगता है? ये तो पूरा का पूरा बरगद का पेड़ हो गया है। रात को इसने 15 रोटियां, 1 पतीला दाल और आधा किलो हलवा खाया था, और तुम कह रही हो भूखा सोया था? पिताजी, हलवा तो बस प्रसाद था और 15 रोटियां तो मैंने इसलिए खाई ताकि अन्न का अपमान ना हो। आप ही तो कहते हैं ना कि अन्न देवता होते हैं। हे भगवान, मुझे इस लड़के से बचाओ, ये मुझे पागल कर देगा। दीनानाथ निशब्द रह जाते हैं और बड़बड़ाते हुए मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मेरा लाल, धीरे धीरे खा बेटा, कहीं गले में ना अटक जाए। तेरे बाप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। अच्छा सुन, आज पड़ोस के गांव में लाला रामदास के बेटे का मुंडन है। वहाँ बहुत बड़ी दावत है। दावत? माँ, मुंडन की दावत? मतलब वहाँ पूड़ी, कद्दू की सब्जी, रायता और बूंदी के लड्डू होंगे? हाँ बेटा, और तू वहाँ जाकर पेट भर कर खाना, लेकिन ध्यान रहे अपने पिताजी से छुप कर जाना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं इस दावत में ऐसे जाऊंगा जैसे हवा का झोंका। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। जय हो अन्न देवता की। दोपहर होने पर अढ़ैया लाला रामदास के टेंट के पास पहुंचता है। वाह, क्या खुशबू है। आज तो मैं इस दावत को अकेला ही लूट लूंगा। वो सीधे पंगत की तरफ बढ़ता है और एक खाली जगह देखकर बैठ जाता है। कितनी पुड़ी दूं भैया? भैया, गिनती मत करो, पूरा पतीला यही रख दो। जब मेरा पेट भर जाएगा मैं खुद बता दूंगा। परोसने वाला हैरान होकर पूड़ियों का पतीला रखता है। दस मिनट के अंदर अढ़ैया के आसपास बैठे लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन अढ़ैया अभी खाते ही रहता है। हे भगवान, ये कौन सा राक्षस आ गया है? इसने तो आधी कढ़ाई की पूरियां और पूरा पतीला रायता अकेले ही पी लिया। अगर ये 10 मिनट और बैठा रहा तो गांव के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मजा आ गया। वो बूंदी के लड्डू अगर 2-4 और मिल जाते तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता। तभी वहाँ लाला रामदास आता है। बेटा, अब बस कर। अगर तूने और खाया तो तेरा पेट फट जाएगा। जा बेटा, कहीं पेड़ की छांव में आराम कर ले। अढ़ैया भारी कदमों से उठता है। उसका पेट इतना तन गया है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। वो झूमता हुआ पंगत से बाहर निकलता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बरगद का पेड़ नजर आता है। अढ़ैया मुश्किल से चलते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचता है। वो पेड़ के ठंडी छांव में लेट जाता है। ओहो, आज तो लाला ने स्वर्ग का सुख दे दिया। पेट इतना भारी हो गया है कि अब तो भगवान भी उठाएं तो मैं ना उठूं। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ ही सेकंड में उसके भयंकर खर्राटे गूंजने लगते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये जमीन कहाँ चली गई? तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। चलो बालक, तुम्हारा समय पृथ्वी पर समाप्त हो गया है।
अब तुम्हें हमारे साथ यमलोक चलना होगा। ये यमलोक? अरे भैया, मैं कोई बालक नहीं, अरहैया हूँ, और मेरा समय कैसे समाप्त हो सकता है? अभी तो शाम को मुझे माँ के हाथ के पकौड़े खाने हैं। तुम लोग पक्का गलत पते पर आ गए हो। कोई गलत पता नहीं है, महाराज का आदेश है। धरती से एक बहुत ही भारी भरकम प्राणी को लाना है। चलो हमारे साथ। यमदूत अढ़ैया को एक रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों से बचाओ। मैंने तो सिर्फ 50 पूरियां ही खाई थी। क्या ज्यादा खाने की सजा मौत है? मुझे घर जाना है। तो यही है वो पापी जिसका पाप का घड़ा भर चुका था। चित्रगुप्त, जरा इसका खाता खोलो और बताओ कि इसने कितने पाप किए हैं। महाराज, क्षमा करें, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यमलोक में कोई गड़बड़ नहीं होती। महाराज, आपने कहा था कि पृथ्वी से उस कालू गेंडे को लेकर आना है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे यमदूत इस गोल मटोल ब्राह्मण के लड़के को उठा लाए हैं। ये गेंडा नहीं, अढ़ैया है। मूर्खो, तुम लोग जानवर और इंसान में फर्क नहीं समझ पाते। मैंने कहा था कि वो बहुत मोटा है और सारा दिन खाता रहता है, तो तुम इसे उठा लाए। वाह महाराज, आपके यमदूतों को इंसान और गेंडे में फर्क नहीं पता। माना कि मैं थोड़ा खाते पीते घर का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे गेंडा समझ लेंगे। मैं भले ही मोटा हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे तो आपके यमराज होने पर शक हो रहा है। क्या कहा? नहीं नहीं प्रभु, मेरा मतलब था कि अगर आप सच में यमराज हैं, तो मेरे खाने का प्रबंध कीजिए। मैं सुबह से भूखा हूँ। मेरा मतलब है, मैंने मुंडन में दावत खाई थी, लेकिन अब वो पच चुकी है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। स्वर्ग हो या नर्क, मेहमान को भूखा रखना पाप है। यमराज और चित्रगुप्त एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। यमलोक में आज तक किसी ने आते ही खाने की मांग नहीं की थी। चित्रगुप्त, इस ब्रह्मांड के इतिहास में आज तक कोई आत्मा यमलोक आकर खाने की मांग नहीं की। ये कैसा विचित्र प्राणी आ गया है? महाराज, ये कलयुग का बालक है। इसका नाम अढ़ैया है। ये धरती पर सिर्फ खाने और सोने के लिए प्रसिद्ध है। यमदूतों की मूर्खता के कारण ये समय से पहले ही यहाँ आ गया है। इसके प्राणों का समय अभी पृथ्वी पर शेष है। अरे महाराज, जब तक आप लोग ये तय कर रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, तब तक क्या थोड़ा नाश्ता मिल सकता है? आप तो मृत्यु के देवता हैं। आपके पास तो वीआईपी किचन होगा ना? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 4-5 किलो जलेबी और 1 बाल्टी रबड़ी मंगा दीजिए। हे विधाता, इस चतुर बालक को यहाँ से ले जाओ। मेरे यमलोक का सारा बजट इसके एक दिन के भोजन में समाप्त हो जाएगा। चित्रगुप्त, इसे वापस धरती पर भेजो। नहीं नहीं, धरती पर अभी पिताजी लाठी लेकर खड़े होंगे। आपने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है। मुझे इसका हर्जाना चाहिए। मैंने कहानियों में सुना है कि स्वर्ग में 56 भोग मिलते हैं, अमृत मिलता है। मुझे स्वर्ग जाना है। महाराज, हमारी गलती है। अगर ये बात देवराज इंद्र या भगवान विष्णु तक पहुंच गई कि हमने एक जीवित ब्राह्मण बालक को यमलोक में भूखा रखा, तो हमारी सामत आ जाएगी। इसे कुछ समय के लिए स्वर्ग के विश्राम कक्ष में भेज देते हैं। जब तक इसका शरीर धरती पर सो रहा है, इसे स्वर्ग घूमने दीजिए। ठीक है। हे बालक अढ़ैया, मैं तुम्हारी इस अकाल यात्रा के हर्जाने के रूप में तुम्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग भेजता हूं। जाओ और वहां 56 भोग का आनंद लो। तथास्तु। यमराज के इतना बोलते ही यमलोक का अंधेरा गायब हो जाता है और अगले ही पल अढ़ैया स्वर्ग के गेट पर होता है। वाह रे मेरे भाग्य, ये तो लाला रामदास के टेंट से करोड़ों गुना बड़ा और सुंदर है। वहाँ 2 द्वारपाल सूर्यभान और चंद्रकेतु अढ़ैया को घूरते हैं। ठहर जा मृत्युलोक के प्राणी, ये देवराज इंद्र का पवित्र स्वर्गलोक है। यहाँ बिना निमंत्रण और बिना पुण्यों के किसी का भी प्रवेश वर्जित है। अपना परिचय दो। अरे भैया, इतना काहे भड़क रहे हो? मैं कोई बिन बुलाया बाराती नहीं हूँ।
मुझे सीधे यमराज जी ने वीआईपी कोटे से भेजा है। मेरा नाम अढ़ैया है, पंडित दीनानाथ का इकलौता सुपुत्र। यमराज जी ने कहा था कि अंदर मुझे 56 भोग मिलेंगे। जल्दी से रास्ता छोड़ो, पेट में मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। वीआईपी कोटा, ये कैसा शब्द है और इसके पेट में कौन सा भयानक जीव दौड़ रहा है? हे बालक, क्या तेरे पास यमलोक का कोई प्रमाण पत्र है? अढ़ैया अपनी धोती के पल्लू में हाथ डालता है और यमराज द्वारा दिया गया एक चमकता हुआ सुनहरा भोजपत्र निकालकर चंद्रकेतु को देता है। चंद्रकेतु उस भोजपत्र को पढ़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सूर्यभान, ये तो सच कह रहा है। यमराज ने स्वयं इसे स्वर्ग के विशेष अतिथि के रूप में भेजा है। इसे महाभोजनालय की ओर ले जाना होगा। चलो भैया, जल्दी चलो। अगर दावत खत्म हो गई ना तो मैं यमराज जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सूर्यभान और चंद्रकेतु अढ़ैया को बगीचे से होते हुए महाभोजनालय की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ 2 अप्सराएं वीणा की धुन पर शास्त्रीय नृत्य कर रही थी। ये देख अढ़ैया रुक जाता है। अरे चंद्रकेतु भैया, ये क्या चल रहा है? ये दीदी लोग इतनी धीमी गति से क्यों नाच रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने नींद की गोली खिला दी हो। हमारे गांव में जब मुंडन में लॉलीपॉप लागेलू बजता है ना, तो सरपंच जी भी जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं। यहाँ तो कोई एनर्जी ही नहीं है। चुप कर मूर्ख, ये स्वर्ग का पवित्र और शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ तुम्हारी पृथ्वी जैसा कोलाहल नहीं होता। चुपचाप मेरे पीछे चल, भोजनालय आ गया है। अढ़ैया भोजनालय में घुसता है, इस उम्मीद में कि उसे कचौड़ी, समोसे या देशी घी में तले हुए मालपुए की खुशबू आएगी, लेकिन वहाँ सिर्फ ताजे गुलाब और चंदन की महक थी। ये कैसा भोजनालय है? यहाँ ना तो कोई पूड़ी तल रहा है, ना छौंक लगने की आवाज आ रही है। क्या स्वर्ग का हलवाई हड़ताल पर है? चंद्रकेतु उसे एक स्वर्ण आसन पर बैठाता है। तभी स्वर्ग के मुख्य रसोइया हवा में प्रकट होते हैं। उनके हाथ में एक सोने की थाली है जिसमें कुछ फल और एक कटोरी में चमकता हुआ जल जैसा कुछ दिखाई देता है। हे मृत्युलोक के अतिथि, स्वर्ग के भोजनालय में आपका स्वागत है। आपके लिए विशेष रूप से अमृत और कल्प वृक्ष के फल लाए गए हैं। इसे ग्रहण करें और अपनी आत्मा को तृप्त करें। वो सोने की थाली अढ़ैया के सामने रख देते हैं। ये क्या है? ये अमृत है बालक, देवताओं का पेय। इसे पीने से कभी भूख प्यास नहीं लगती और शरीर में असीमित ऊर्जा आ जाती है। ओ महाराज, क्या मजाक चल रहा है? यमराज ने मुझे 56 भोग बोलकर यहाँ भेजा था और आप मुझे इस पोलियो की खुराक जैसी कटोरी में 2 बूंद पानी दे रहे हैं। और ये फल, मैं क्या कोई तोता या बंदर हूँ जो फल खाकर पेट भरूंगा? पूरे भोजनालय में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने आज तक अमृत का ऐसा अपमान नहीं किया था। अरे चुप कर, ये अमृत है। इसके लिए राक्षसों और देवताओं में महायुद्ध हुआ था। इसे पी ले। राक्षस बेवकूफ होंगे जो इसके लिए लड़े। अगर लड़ना ही था तो शाही पनीर और बटर नान के लिए लड़ते। मुझे ये चमकीला पानी नहीं पीना। मुझे बताओ, तुम्हारी असली रसोई कहाँ है? क्या यहाँ किसी को असली खाना बनाना नहीं आता? बालक, हम देवता गण पृथ्वीवासियों की तरह राजसिक और तेल मसाले वाला भोजन नहीं करते। हमारा शरीर प्रकाश और ऊर्जा से बना है। हम केवल सूर्य की किरणें, अमृत और ध्यान से प्रकट किए गए ऊर्जा फल खाते हैं। यहाँ कोई आग नहीं जलती। हे भगवान, इसका मतलब स्वर्ग में सारे के सारे लोग डाइटिंग पर हैं। मतलब यहाँ ना समोसा है, ना जलेबी, ना कढ़ाई पनीर। ये स्वर्ग नहीं, ये तो बाबा रामदेव का योगा आश्रम है। मुझे वापस धरती पर जाना है। मुझे धोखा दिया गया है। यमराज ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मुझे मेरी माँ के हाथ का पराठा चाहिए। मुझे मेरे गांव का भंडारा चाहिए। मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे वापस धरती पर जाना है। अढ़ैया की जोरदार आवाज से देवताओं के ध्यान भंग होने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र भोजनालय में प्रकट होते हैं। ये कौन सा प्राणी है जिसने स्वर्ग के महाभोजनालय को मछली बाजार बना दिया है? किसकी इतनी हिम्मत जो देवलोक के अमृत का तिरस्कार कर रहा है? मैं हूँ वो प्राणी और मेरा नाम अढ़ैया है। आप ही इंद्रदेव है ना?
महाराज, आपका ये स्वर्ग देखने में तो 5 स्टार होटल जैसा है, लेकिन खाने के मामले में एकदम 0 है। अगर आपके पास मुझे खिलाने की सामर्थ्य नहीं थी तो मुझे यमलोक से यहाँ बुलवाया ही क्यों? इंद्रदेव ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। आज तक किसी ने उनकी सामर्थ्य पर सवाल नहीं उठाया था। सामर्थ्य? देवराज इंद्र की सामर्थ्य पर शक? है बालक, हमारे कल्प वृक्ष में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा सकता है। अच्छा, तो फिर साबित कीजिए। मुझे आपका ये उबला हुआ चमकीला फल और डाइट वाला अमृत नहीं चाहिए। अगर सच में आपके स्वर्ग में दम है तो मुझे अपनी रसोई का चार्ज दे दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि असली खाना किसे कहते हैं। अगर मेरी बनाई हुई कचौड़ी और जलेबी खाकर अपनी उंगलियां ना चाट गए तो मेरा नाम भी अरैया नहीं। देवराज इंद्र इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मुझे भी देखना है कि तुम्हारी उस मिट्टी की धरती पर ऐसा कौन सा अमृत पकता है जो मेरे स्वर्ग के फलों से श्रेष्ठ है। रसोइया, इस बालक को अग्नि कक्ष में ले जाओ। आज ये स्वर्ग में अपनी रसोई चलाएगा। अब आएगा ना मजा। आज मैं स्वर्ग के सारे देवताओं का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ा दूं तो कहना। हाँ भैया रसोइया, सबसे पहले तो वो कल्प वृक्ष से कहो कि मुझे 50 किलो मैदा, 100 किलो आलू, 5 टीन देसी घी, हरी मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला दे। और हाँ, जलेबी के लिए चीनी की बोरी भी मंगा लेना। आलू, मैदा, ये सब क्या है? ये कैसी विचित्र और अशुद्ध वस्तुएं हैं? हमारे स्वर्ग में ये सब। अरे चाचा, जब नहीं पता तो ज्ञान मत दो। कल्प वृक्ष से मांगो, वो सब दे देगा। आज स्वर्ग में ऐसा तड़का लगेगा कि देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर हमारे साथ चल लेंगे। कल्प वृक्ष की कृपा से अग्नि कक्ष में आलू, मैदा, घी और मसालों का पहाड़ लग जाता है। जय हो अन्नपूर्णा माता की। अब देखो तुम्हारे अढ़ैया का जलवा। अढ़ैया जैसे ही देसी घी गरम करके उसमें हरी मिर्च का छौंक लगाता है, अचानक हवा में हींग और तले हुए घी की महक आते ही अप्सराओं का पैर रुक जाता है। अरे, ये कैसी दिव्य सुगंध है। ये खुशबू सूंघने के बाद तो मेरा तो नृत्य करने का मन ही नहीं कर रहा। अद्भुत! ये अमृत से भी अधिक मोहक सुगंध कहाँ से आ रही है? हे बालक, ये जो भी रसायन तुम पका रहे हो, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? चखो चाचा, और बताओ कि इसे खाने के बाद तुम्हारा वो फीका अमृत कैसा लगता है। रसोइया जैसे ही जलेबी मुंह में रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी इंद्रदेव भी आते हैं। बालक, ये कैसी सुगंध है जिसने पूरे स्वर्ग की एकाग्रता भंग कर दी है? जल्दी दिखाओ, तुमने क्या पकाया है? थाल खुलते ही मसालों की तेज खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। ये कैसा खुरदुरा अस्त्र है? और ये लाल रंग का तरल पदार्थ क्या है? क्या ये सुरक्षित है? अरे महाराज, इसे अस्त्र नहीं कचौड़ी कहते हैं। इसे सब्जी में डुबोइए और सीधा मुंह में डालिए। डरिए मत, स्वर्ग में वैसे भी कोई नहीं मरता। रसोइया सोने की प्लेटों में सबको खाना परोसने लगता है। फिर क्या था, पूरे भोजनालय में अब मंत्र की जगह डकार की आवाज गूंजने लगी। ये रस्सा पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तूफान ला सकता हूँ। अढ़ैया, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वर्ग का वह भव्य दरबार, जहाँ हमेशा अप्सराएं नृत्य करती थी, आज किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम जैसा लग रहा है। अढ़ैया के बनाए तेल मसाले और भारी भोजन को खाने के बाद सारे देवता गहरी नींद में चले गए हैं। नारायण नारायण। हे देवराज, मैं आपके लिए बैकुंठ से भगवान विष्णु का एक अति महत्वपूर्ण संदेश है। वो दरबार का नजारा देखते ही सन्न रह जाते हैं। देवताओं को इस तरह खर्राटे मारते हुए उन्होंने आज तक नहीं देखा था। देवराज, उठिए देवराज, यह क्या अनर्थ है? पाताल लोक में असुर आक्रमण की योजना बना रहे हैं और आप यहाँ कुंभकर्ण की भांति निद्रा में लीन हैं। उठिए। अरे मेनका, थोड़ा पंखा झलो और वो अढ़ैया से कहो एक प्लेट भल्ले पापड़ी और लगा दे। चटनी तीखी वाली डालना। भल्ले पापड़ी? हे नारायण,
देवराज, ये क्या बोल रहे हैं आप? नारद मुनि अपनी कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल इंद्रदेव के मुंह पर छिड़कते हैं। अरे कौन है? किसने देवराज इंद्र की निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया? ओह, क्षमा करे महर्षि नारद, पता नहीं क्यों आज सीने में बहुत जलन हो रही है और पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। देवराज, आपके मुख से अमृत की नहीं बल्कि तेज मसालों की गंध आ रही है। ये स्वर्ग को क्या हो गया है? सूर्य देव सो रहे हैं, पवन देव मूर्छित है, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है। क्या बताएं महर्षि, यमराज ने पृथ्वी से एक ऐसा विचित्र बालक भेज दिया है जिसने स्वर्ग के काया में क्रांति ला दी है। कल रात हमने उसके हाथ के कचौड़ी खा लिए थे, उसके बाद से किसी को उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कहाँ है वो बालक जिसने देवताओं को राजसिक भोजन खिलाकर उनके दिव्य गुणों को नष्ट कर दिया है? नारद मुनि अढ़ैया के पास जाते हैं। उठो बालक, ये देवलोक है, तुम्हारे पिता का ढाबा नहीं। अढ़ैया उठता है और नारद मुनि को ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या हुआ बाबा, आपको भी भूख लगी है? रुको, मैं अभी कड़ाही में आग लगाता हूँ, आपके लिए स्पेशल साबूदाने की टिक्की बना दूं। चुप कर चतुर बालक, तूने देवलोक को आलस्य का घर बना दिया है। राजसिक भोजन करके देवताओं के अस्त्र शस्त्र उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है। अगर इसी समय असुरों ने आक्रमण कर दिया तो स्वर्ग उनके अधीन हो जाएगा। अरे बाबा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने ही जिद की थी कि असली खाना खाना है, अब खाकर पच नहीं रहा तो मुझे डांट रहे हैं। हमारे गांव में तो लोग दावत खाकर तुरंत कुश्ती लड़ लेते हैं और यहाँ देवता कचौड़ियाँ खाकर बीमार पड़ गए। अढ़ैया, नारद जी सत्य कह रहे हैं, तुम्हारे भोजन ने हमें मोह माया में फंसा दिया है। हम अब और नहीं खा सकते, हमें अपना अमृत और ऊर्जा फल ही चाहिए। देवराज, इस बालक को इसी क्षण पृथ्वी पर वापस भेजिए। इसके शरीर का वजन और इसका भोजन दोनों ही स्वर्ग के लिए खतरा बन चुके हैं। बालक अढ़ैया, तुम्हारा स्वर्ग का समय समाप्त हुआ। अब तुम अपने लोक वापस जाओ और कृपया ये कड़ाही और छौंक लगाने का चमचा भी अपने साथ लेते जाना। 1 मिनट महाराज, ऐसे कैसे चला जाऊं? अब क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान घर आता है तो जाते वक्त उसे विदाई या शगुन का लिफाफा दिया जाता है। मैंने आपके स्वर्ग में हलवाई का इतना भारी काम किया, सबको कचौड़ी जलेबी खिलाई और आप मुझे खाली हाथ भेज रहे हैं। ये तो देवताओं को शोभा नहीं देता। हे भगवान, अब इसे क्या दूं? बालक, स्वर्ग में धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। धन दौलत किसे चाहिए? वो जो आपका कल्प वृक्ष है ना, जो मांगने पर खाना देता है, मुझे वो दे दीजिए। मैं उसे अपने गांव ले जाकर अढ़ैया का जादुई ढाबा खोलूंगा, एकदम फ्री की कमाई। कदापि नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग की धरोहर है, उसे मृत्यु लोक नहीं ले जाया जा सकता। तो फिर मैं भी यही रहूंगा। आज रात डिनर में कड़ाही पनीर बनाने का प्लान था मेरा, खाएंगे? हे बालक, कल्प वृक्ष तो नहीं दे सकता, परंतु मेरी ये इंद्रमाला ले लो। इसे पहनकर तुम जब भी अपनी मनपसंद मिठाई के बारे में सोचोगे, तुम्हें उसकी सुगंध आएगी और तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब कृपया करके यहाँ से जाओ। अढ़ैया माला देखकर खुश हो जाता है। वाह, मतलब बिना खाए ही डकार आ जाएगी। ये भी ठीक है। चलिए महाराज, राम राम। कभी धरती पर आइए तो मेरे घर आइएगा, माँ के हाथ की दाल बाटी खिलाऊंगा। नारद मुनि जल्दी से एक मंत्र पढ़ते हैं। एक तेज भंवर उठता है और अढ़ैया स्वर्ग से गायब हो जाता है। इंद्रदेव, नारद मुनि जी, 2 भटूरे और लीजिए ना। इंद्रदेव, नारद मुनि, भटूरे? अरे ओ मुंगेरी लाल के भतीजे, चलो उठ। अढ़ैया घबराकर आंखें खोलता है। दोपहर 1 बजे से इस पेड़ के नीचे सुअर की तरह पड़ा खर्राटे मार रहा है। गांव के कुत्ते भी तेरे खर्राटों की आवाज से डरकर दूसरे गांव भाग गए हैं। अढ़ैया पूरी तरह होश में आता है। वो चारों तरफ देखता है, कोई सोने का महल नहीं, कोई अप्सरा नहीं, कोई इंद्रदेव नहीं। पिताजी, मैं धरती पर हूँ, लेकिन इंद्रदेव की वो चमत्कारी इंद्रमाला कहाँ गई?
जिससे मुझे 56 भोग की महक आनी थी। ये है ना मेरे हाथ में, इस लठ से आएगी 56 भोग की महक। हे भगवान, क्या ये सब सपना था? आज खिलाता हूं तुझे 56 भोग। माँ, मुझे बचाओ।